जिस तरीके के प्लेयर को आपने खिलाया है और जिस तरीके का स्ट्रेटजी लेके चल रहे हो, इससे तो मैं कह रहा हूँ पहले ही राउंड में पाकिस्तान बाहर होगा। आज सूर्य कुमार यादव का तो समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा 300 ले गया या उससे ही प्लस चला गया। मैंने तो कैलकुलेशन नहीं किया, लेकिन जिस तरीके 22 बॉल पे उसने 61 रन बनाया, अगर वो थोड़ी देर रह जाता तो आई थिंक कि ये 31 बॉल का सेंचुरी था, शायद 30 बॉल में ही सेंचुरी बन जाता। इस तरीके का जहन रह के सोच के खेलेंगे तो मैं तो कहता हूँ पाकिस्तानी क्रिकेट ही ख़त्म कर दे। इतना गुस्सा आ रहा है, मजाक बना लिया यार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान, आप देख रहे हैं सोशल ट्यूब। हकीम मोहम्मद अदीम साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट मैच था आज, सीरीज़ जीत जाना था हमको इंग्लैंड के ख़िलाफ़। दूसरी जानिब इंडिया भी अपनी सीरीज़ जीत चुका है। अगर इंडिया की इनिंग पे हम बात करें, वो अपनी जो है ना इनिंग में चेंज ला रहे हैं। जिस तरीके से विराट कोहली भी तेज़ खेल रहे हैं, सूर्य कुमार भी तेज़ खेल रहे हैं, और आज की इनिंग सूर्य कुमार यादव की काफ़ी ज़बरदस्त इनिंग थी। दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तान की बात करें, वही स्ट्रेटजी, वही फॉर्मेट। शुरू में जो है ना विकेट रोक के रखना, अगर विकेट जल्दी गिर गई तो पूरी टीम प्रेशर में आ जाती है। कब चेंजिंग लाएंगे हम? पूरी सीरीज़ 7 T20 मैचेस की सीरीज़ में अगर हमारा ये हाल है तो क्या होगा हकीम साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स। सबसे पहले तो इंग्लैंड की टीम को भी मुबारकबाद देता हूँ सीरीज़ जीतने पर, और दूसरी जानिब इंडिया को भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। देखिए, इंडिया समझ गया है कि किस तरीके से हमें वर्ल्ड कप की तैयारी करना है। जबकि बहुत बैड लक उनके साथ ये चला कि बुमराह जो है अनफॉर्चुनेटली कि वर्ल्ड कप में बाहर हो गया, जडेजा बाहर हो गया, लेकिन उन्होंने इस कमी को दूर किया। ये ज़ाहिर होने नहीं दिया कि हमारे पास बॉलर नहीं है। उन्होंने ऐसा धुलाई किया साउथ अफ्रीका का कि उसको याद होगा, 237 मेरे ख्याल से आई थिंक स्कोर किया, और मज़ा आया। वो मैच देखने का मज़ा ही आया कि देखे 221 तक उन्होंने भी बनाया। कहने का मकसद है कि ठीक है साउथ अफ्रीका हारा, लेकिन एक अच्छा मैच देखने को मिला। किसी टाइम भी कुछ हो सकता था, लेकिन पाकिस्तान का तो वन साइडेड मैच इंग्लैंड सीरीज़ ले गया। एक मैच में हमने अपने खिलाड़ियों को बैठा दिया, हारिस रऊफ़ को, इसको उसको, कि भाई बैठ जा, तो मेहमान नवाजी कर रहे हैं, लो करो। दूसरी बात ये समझ में मुझे नहीं आया अभी तक, अगर हम इसी तरीके जो एशिया कप में मैच को हम यही कहें कि शुरू में 6 ओवर विकटें बचाएंगे, क्योंकि मिडल ऑर्डर से तो परफॉर्म हो नहीं रहा है, और मिडल ऑर्डर तो हमारा सड़ा रिश्तेदार है, तो जब दोस्त यार निभाना है तो यही होना है। 6 ओवर ये अपने विकटें बचाने में लग जाते हैं, और क्या करते हैं कि एंड में जो है हम धुलाई करेंगे। कितना धुलाई कर लोगे? वही होगा 160-70। आपने देखा होगा पिछले जुमे को जो मैच हुआ है, तो वो क्या हुआ, उसमें आपको 170 रन उन्होंने 14.3 ओवर में पूरा कर लिया था, और ये तो बहुत देर से किया। शायद याद होगा 3 ओवर में तो 50 कर चुके थे इंग्लैंड की खासियत और इंडिया की भी खासियत ये नज़र आया मुझे कि भाई, मैं जो बात बार बार कह रहा हूँ कोई सुनने को नहीं तैयार है। इनके कोच सकलेन मुश्ताक, बड़े इज़्ज़त माप रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। दिन हो गई, रात हो गई, बारिश हो गई, तूफ़ान आ गया, कुदरत का ये है यार। ये क्या बात करके आप क्या मतलब दिखाना चाह रहे हैं? देखो, क्रिकेट में ये सब बातें नहीं चलेंगी। परफॉर्म करोगे तो आगे जाके आप आगे वर्ल्ड कप के फाइनल तक जाओगे। पिछले लास्ट ईयर में तो आप ये हुआ था कि सेमीफाइनल तक पहुंच गए थे। जिस तरीके के प्लेयर को आपने खिलाया है और जिस तरीके का स्ट्रेटजी लेके चल रहे हो, इससे तो मैं कह रहा हूँ पहले ही राउंड में पाकिस्तान बाहर होगा, फर्स्ट राउंड। अगर वही एशिया कप का कोई लक साथ चलने लग गया तो उसमें पाकिस्तान शायद गलती से सेमीफाइनल चले जाए, वरना कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं। कितना बॉलर देगा, कितना स्कोर देगा? ये कौन सा स्ट्रेटजी चला रहा है? दूसरी टीम में 234, 221 और 203, 213 इस तरीके का स्कोर चल रहा है, और हमारे पाकिस्तानी टीम में वही स्कोर 150, 145, 158, 169। हम दिफा कर लेते यार, क्या दिफा कर लेते भाई। उन्होंने कुत्ते की तरह धुलाई किया। 12 के स्ट्राइक से एवरेज से रन बना के जीत गए। 17 का स्ट्राइक तो 3 ओवर में था। मैं बार बार यही कहा हूँ कि देखिए, विकटें गिरने को अब भूल जाएं। इंग्लैंड की भी तो विकटें गिरने की, 2 गिरा, उसके बाद तीसरा भी गिर गया, लेकिन क्या किया उन्होंने? रन रेट नहीं छोड़ा। जो बॉल मारने का था उन्होंने मारा। आज आप देखे, उन्होंने चढ़ के मारा उसको, शादाब को। हमने सिर्फ नाम ले लिया है कि खुश दिल शाह, इफ्तिखार, तो आसिफ। मैं बार बार कह रहा था कि भाई, इफ्तिखार चाचा वनडे का प्लेयर है, T20 का है ही नहीं।
शान मसूद ने भी तो स्लो खेला, आज 50 मारी है, 46 बॉलों पे 53 स्कोर की है। यार शान मसूद तो एक तरफ से देख रहा है कि विकेटें गिर रही है तो क्या करता वो, सही है, लेकिन इस तरीके से अगर शान मसूद भी खेलेगा तो मैं कहता हूँ कि भाई ये शान मसूद को भी वनडे में खिलाओ। T20 के लड़के हमारे पास समझ नहीं आ रहे, आप इससे सीखें ना। 59 बॉल में पिछले मैचों में 87 रन के बाबर आजम नॉट आउट, सीना चौड़ा, और आपको सॉल्ट ने क्या किया 41 बॉल में 87 रन। मैं बार बार कह रहा था कि 200 का स्ट्राइक रेट लेके चलो, तो लोग हंस रहे हैं कि क्या बोल रहे हकीम साहब। आप देखें फिलिप सॉल्ट ने 200 क्रॉस कर दिया, प्लस लेके गया, 41 बॉल में 87। इसी तरीके से आज सूर्य कुमार यादव का तो समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा 300 ले गया या उससे ही प्लस चला गया। मैंने तो कैलकुलेशन नहीं किया, लेकिन जिस तरीके 22 बॉल पे उसने 61 रन बनाया, अगर वो थोड़ी देर रह जाता तो आई थिंक कि ये 31 बॉल का सेंचुरी था, शायद 30 बॉल में ही सेंचुरी बन जाता और ये वनडे का T20 में रिकॉर्ड टूट जाता। वो परफॉर्म कर देखें। सही किसी ने कहा है कि अगर आप अपने लिए स्कोर के लिए नंबर 1 के लिए खेलेंगे तो आप तो 50 कर लेंगे, 100 भी कर लेंगे, लेकिन आपकी टीम नहीं जीतेगी और ना आपका टीम का स्कोर 150 170 यहीं रुके रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि भाई टीम भी, मुल्क के लिए भी हम खेलना चाहते हैं और टीम जीते, तो स्ट्राइक रेट बढ़ाना होगा। भाई आप आउट हो जा रहे, कोई मसला नहीं, किसी में हो जाता है। आज आप विराट कोहली को देख लें यार, अप्रिशिएट भी एक्सेलरेट किया है, वो रनिंग को बढ़ा है, तेज खेला है यार। ऐसा वो किया है कि 28 बॉल में 49 रन बनाया भाई, बेहतरीन से बेहतरीन खेला है। उस पर आप इतना तनकीद करते थे, क्रिटिसाइज करते थे, आज वो खेल के दिखा रहा है। एक तो समझ में नहीं आता है, आज तो दोनों ही चले गए, बाबर आजम साहब भी चले गए और रिजवान भी चले गए कि यार हम लोग तो देखो, हम लोग इसीलिए रुकते थे। अब हमारी जानिब से 2 जल्दी आउट होने के बाद मिडिल ऑर्डर की जानिब से कोई फाइट नज़र नहीं आई, बिल्कुल बड़े मार्जिन से हम हारे हैं। और दूसरी जानिब अगर हम साउथ अफ्रीका के मैच को देखें, मिलर ने और क्विंटन डिकॉक ने फाइट दिखाई ही, 200 प्लस इसको जो है ना वो चेस कर दिए, 200 प्लस उन्होंने स्कोर बनाए। देखिए यही तो बोल रहा हूँ कि डेविड मिलर ने क्या किया, 49 बॉलों में 106 बनाया। ये होता है, इसको स्ट्राइक रेट क्या 200 किया, 100 पे तो नहीं, वो 49 पे। मकसद है इस तरह। अगर यही हमारा उस दिन जो हमने कहा था, अगर रिजवान को बुरा लग गया और भी लोगों को बुरा लग गया कि आप 60 बॉलों में 87 बनाओगे, 80 बनाओगे, 78 बनाओगे, 58 बॉल पे, तो ये स्कोर नहीं है। आप देखो डेविड मिलर ने 49 पे 106 किया, इसको कहते हैं। 22 पे 61 किया है, इसको बोल कहते हैं। 28 पे 49 किया, इसको बोलते हैं। ये होता है इस तरीके से स्ट्राइक रेट। 41 पे 87 किया, इसको कहते हैं। ये होता है T20 की खूबसूरती। अगर भाई आप 90s के दौर के खेल खेलोगे तो हमेशा जलील व ख्वार होगे, पूरी दुनिया आपको जो है ना लानत मलामत करेगी, इसलिए कि आप तो 50 ओवर वाला मैच खेल रहे हो। 50 ओवर में भी अब तेज़ हो गया मैच भाई, 300 प्लस करोगे तो आप मैच जीत सकते हैं, वरना 250 में 230 में नहीं जीत सकते। बॉलरों को उन्होंने सब, आपके बॉलर 60 T20 रखा था, आपके सारे बॉलरों को उन्होंने जो जांच लिया था और समझ गए थे। सॉल्ट आपके PSL में भी खेलता है, तो आपके सारे बैट्समैनों को समझ लिया। आपके पास तो मोइन अली कैप्टन आया यार, कोई बटलर वगैरह से तो कई खिलाड़ी आए नहीं। ये तो अभी कई लोग दुनिया की टीमें बोलेंगे कि मतलब इंग्लैंड की बेंच स्ट्रेंथ ने पाकिस्तान को हरा दिया बुरे तरीके से। हरा दिया भाई, हरा दिया, हर शोबे में हरा दिया, बॉलिंग में हरा दिया, बैटिंग में हरा दिया, फील्डिंग में हरा दिया। यार ये होम ग्राउंड का क्या एडवांटेज लिया भाई, कैसे आएगी दुनिया की दूसरी टीमें। आप तो इससे पहले एज लिया आपने, 3-2 हो गया, उसके बाद आपको जीतना था, आपको अपना ही विनिंग कम्बिनेशन को खिलाना था। आपने हारिस रऊफ को बैठा दिया तो रिजवान को बैठा दिया, ये कोई तरीका तो नहीं था। वही मैच था, हमारे पास मौका था कि सीरीज को जो है ना सेव करते और वो मैच जीत जाते, सीरीज भी हम जीत जाते, वो सीरीज हम जीत जाते और इसी तरह सेव होता। आप देखें उसमें अटैकिंग अप्रोच नहीं थी ना, 14 ओवर्स में उन्होंने टारगेट पूरा कर दिया हमारा ये कसूर ये हुआ है ना कि हम अगर वही विनिंग कम्बिनेशन में जाते तो इंशाल्लाह हम जीतते। दूसरी बात देखिए, आपने देखा होगा जब 20 ओवर का मैच होता तो लाजमी नहीं कि हम 20वें ओवर में अटैकिंग पे जाके मैच ख़त्म करते हैं, हम 18 से चढ़ जाते हैं ओवर पे, 18-19 खींचते हैं, तो फिर 20वां हमारे लिए आसान होता कि 6 बॉल पे 7 रन 8 रन बनना, वरना मुश्किल हो जाता। इस तरीके का जहन रह के सोच के खेलेंगे तो मैं तो कहता हूँ पाकिस्तानी क्रिकेट ही ख़त्म कर दे। इतना गुस्सा आ रहा है, मजाक बना लिया यार, मुकाबला करके तो हारता है। कम से कम ये तो होता है कि भाई अगले ने 200 पता नहीं 3 बनाया, कुछ बनाया, आप उसके करीब तो जाते, 200 में तो जाते, 195 में जाते, 198 में जाते,